हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड तक देखना बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह का नॉलेजेबल और डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और जिन्हें लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये भारत के कोई आम नागरिक नहीं जिन पर आप तरस खाए, बल्कि ये तो वो जासूस है जिन्हें अगर नेवी ने समय रहते नहीं पकड़े होते तो ये दोनों इंडियन नेवी में बहुत बड़ी सेंध लगा के चले जाते। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के आईएनएस नेताजी सुभाष नेवल बेस पर इन दो चीनियों को नेवी ने जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल खबर के मुताबिक 1 जुलाई 2025 को कोलकाता के आईएनएस नेताजी सुभाष नेवल बेस पर दो चीनी नागरिकों को संदिग्ध गतिविधि करते पकड़ा जाता है। आपको पता होगा कि आईएनएस नेताजी सुभाष नेवल बेस भारतीय नौसेना का एक शिप डेपो बेस है जो कि नेवी का तटीय प्रतिष्ठान भी है और जिसका काम है कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों पर आने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और अन्य सहयोगी और विदेशी नौसेना के जहाजों एवं सबमरीन्स को प्रशासनिक और रसद सहायता प्रदान करना है। देखा जाए तो इस बेस पर नेवी के बहुत सारे जहाज खड़े रहते हैं और बहुत सारे उपकरण भी मौजूद है और इन्हीं जहाजों की ये दोनों चीनी नागरिक गुप्त रूप से जासूसी कर रहे थे। जब इन्हें पकड़ा तब जांच पड़ताल में ये पता चला है कि ये दोनों टूरिस्ट वीजा के दम पर अप्रैल महीने में कोलकाता आए थे। वीजा पर इनके नाम युआन्स चेन और लिरेन लाई बताया जा रहा है। नेवी का कहना है जब इनसे जानकारी उगलवा गई तो ये पता चला कि ये दोनों चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी MSS के लिए काम करते हैं जो कि चीन की मेन सिविलियन स्पाई एजेंसी है। आपको यकीन नहीं होगा, कोलकाता आकर यहाँ के लोगों को देशद्रोह काम कराने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मतलब जांच पड़ताल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये दोनों नेताजी सुभाष नेवल बेस पर कुछ ऐसे लोगों की तलाश कर रहे थे जो इस बेस की हर एक बारीक जानकारी उन्हें दे सके और इसके लिए वो प्रति व्यक्ति को 10,000 US तक देने को तैयार थे। और आपको तो पता ही है कि अमेरिका के 10,000 डॉलर भारत में 8.5 लाख रुपए होते और इतने पैसे अगर किसी सरकार विरोधी इंसान को मिले तो वो नेवी को क्या पूरे देश को ही बेच खाएगा। हालांकि पहले के मुकाबले अब भारत की इंटेलिजेंस काफी सतर्क रहती है, इसलिए बहुत सी जासूसी सफल नहीं हो पाती। चीन हमेशा से यही नीति अपनाता रहा है कि वो अपने जासूस भारत में भेजता है और ये चीनी जासूस भारतीय लोगों को पैसों का लालच दिखाकर मनचाही जानकारी हासिल करते हैं। तो वही पाकिस्तान अपने सुंदर लड़कियों का जाल फैलाकर भारतीय जवानों को फंसाता है, जिस पर भारत के कानून प्रशासन को कुछ कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों चीनी भारतीय नौसेना के जहाजों की सटीक लोकेशन, कौन सी कैटेगरी के जहाज इस बेस पर आते हैं, कितनी सबमरीन यहाँ पर डॉक की गई है, कौन से विदेशी जहाज यहाँ पर आते जाते रहते हैं, इन सब की जानकारी ये दोनों चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सप्लाई करना चाहते थे ताकि उसके हिसाब से चाइनीज नेवी अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, बशर्ते वो सफल नहीं हो पाए। फिलहाल ये दोनों चीनी जेल कस्टडी में है, लेकिन सवाल है कि इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद इन चीनी जासूसों का क्या करना चाहिए। इन्हें अपने देश वापस लौटाना सही रहेगा या यहीं पर इनकी आवाज बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों वीडियो तो ये पे खत्म, ये था पूरा मामला। और मैं एक बात बताऊँ, इन लोग को चीन वापस नहीं भेजना चाहिए, इन लोग को यहीं पे रखना चाहिए और इन लोग को ऐसा सजा देना चाहिए ना कि भविष्य में अगर चीन अपना कोई भी जासूस हमारे इंडिया में भेजने की कोशिश करे तो उस जासूस को पता चले कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या हश्र हो सकता है। और अगर दोस्तों इन दोनों को हम चाइना भेज देते ना तो उन लोग के अंदर और भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मुझे यहाँ तक लगता है। क्योंकि चाइना यही सोचेगा कि इंडिया ने अगर हमारे जासूस को पकड़ भी लिया तो हमारा क्या ही उखाड़ लेगा, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ना इन दोनों को चाइना भेजने का कोई मतलब ही नहीं होता दोस्तों। हमारे इंडिया में रखकर इन दोनों को इतना अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि इस ट्रीटमेंट को देखकर पूरा वर्ल्ड सोचने में मजबूर हो जाए कि इंडिया में जासूसी करते हुए अगर पकड़े गए ना तो हश्र क्या हो सकता है और क्या होगा। आप लोग ही सोचिए, इन दोनों को अगर पकड़ा नहीं जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था। और ये बात भी सच है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जयचंद बैठे हैं जो कि हमारे देश में का खाते हैं पीते हैं और हमारे देश का ही बुरा चाहता है। इस जैसे जयचंद अगर कोई भी हो उसको अगर 9 से 10 लाख रुपए दे दिया जाए तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों आप लोग सोचो कितना बड़ा प्लानिंग हो रहा था। चाइना हमारे खिलाफ कितना बड़ा प्लानिंग कर रहा था। बॉर्डर पे तो चाइना हमसे पिटते ही जा रहा है, उससे हो नहीं पा रहे, वो हमारा बराबरी कर नहीं पा रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, अब ये जासूसी वाला रास्ता चुना है। एक तुच्छा कंट्री का तुच्छा मानसिकता
जाहिल पाकिस्तान का राह पर चलने लगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचने का कोशिश कर रहा है ना, हमारा इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना, इसको सक्सेसफुल नहीं होने देगा। जैसे इन दोनों को दबोचा गया ना, भविष्य में अगर बेचने का कोशिश भी किया तो उन लोग को भी ना इसी तरह दबोचा जाएगा। और ये मैं चीन और पाकिस्तान को कह रहा हूँ, कान खोल कर सुन लेना। ओवरऑल दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग का कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।